निशा चौहान देहरादून सीमतवार से, और सभी को जितने भी मेरे देहरादून वासी हैं, मेरे उत्तराखंड के, सभी को जय माता की, राम राम। ये जो अभी 13 अप्रैल, सभी को पता ही है, न्यूज़ में सब देख ही रहे होंगे, पेपर में, अखबार में सब देख ही रहे होंगे कि 13 अप्रैल को मेरे साथ जो हुआ है, रजनी रावत उसके गुट द्वारा, जिसका मुखिया है रजनी रावत, जो कि मूल निवासी नेपाल का है, और उसके गिरोह द्वारा मेरे को शगन मांगने में दून एनक्लेव पिथुवाला में गई थी। वहाँ पर मुझ पे जानलेवा अटैक होता है। वहाँ पर मुझे बेरहमी से रजनी रावत के गिरोह द्वारा डंडे, लाठी, रॉड, पता नहीं किस किस न जाने चीज़ों से मुझे बेरहमी से मारा जाता है, और जिसमें कि बहुत सारा गिरोह था, कम से कम 50 हिजड़े और 18-20 लड़के थे उसमें, और बेरहमी से मेरे बाल काटे जाते हैं। उसके बाद जब कॉलोनी में बचाव करने के लिए आते हैं कि छोड़ दो, मर जाएगी, वो मर जाएगी, जब इस तरीके से 2-4 लोग कॉलोनी के छुड़ाने के लिए आए तो उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती अल्टो कार में डाला गया मुझे, और उस कार में डाल करके ले गए ट्री स्टेट चाय बागान में, जो कि बसन विहार के सामने है। वहाँ पर ले जाकर मुझे उसी सेम तरीके से बेरहमी से उन सब लोगों ने मुझे बुरी तरह से मारा, पीटा गया। उसके बाद वो लोग खुद ही मुझे थाने में और मुझे प्रेशराइज किया पुलिस ने, और रजनी रावत वहाँ पर पहुँची, जो कि ना मेरा मेडिकल होने दिया ना कुछ, और वहाँ पर एक पेपर में मेरे से अंगूठा लगवाया गया। उसके बाद किसी तरह से मैं वहाँ से निकलकर अपने घर आई, घर आने आया। उसके बाद रात को हम लोग जा कर के पटेल नगर थाने में अपनी कंप्लेन देते हैं। वो कंप्लेन दर्ज की जाती है, और उसके बाद उसमें 2 दिन बाद पता चलता है, 3 दिन बाद कि उसमें जो मेरे साथ वारदातें हुई हैं उसमें जो धाराएं लगनी थी पुलिस प्रशासन को, जो थाने वालों को लगानी थी, इंचार्ज को, या जो भी उसमें कार्रवाई कर रहा था अधिकारी, वो धाराएं नहीं लगाई। जैसे कि मेरा अपहरण किया गया ज़बरदस्ती, वो नहीं लगी। बाल काटने की धारा, वो नहीं लगी। अटैम्प्ट टू मर्डर मेरे पे 3री बार हुआ है, वो धारा नहीं लगी। क्या कुछ मांगे हैं यहाँ पे? बस मेरी यही मांगे हैं कि रजनी रावत पर CBI की CD की जांच हो, इसकी मेडिकल हो, और इनकी जो दोहरी नागरिकता की आइडिया है, इनकी उस चीज़ की जांच हो। जो इस पर अवैध संपत्ति है, बागेश्वर में 2.5 करोड़ में जैसे एरिया खरीदा है, कि खरीदने और बेचने का अधिकार रजनी रावत को किसने दिया है, और इन सब चीज़ों की सरकार जांच करे। और इसके घर में जो ये 400-500 अपने बताती है चेले नाती हिजड़े, ये इतनी हिजड़ों की फैक्ट्री कहाँ से खुली है, कहाँ से आए, इनकी हर चीज़ की जांच हो। और जो भी ये देहरादून के लोकल ट्रांसजेंडर बच्चों पे क्राइम करती है, मारपीट करती है, जो भी ये गुनाह करती है और पैसे के दम पर उन गुनाहों को छुपा लेती है, इन सब चीज़ों की पुलिस जांच करे। और मेरी यही मांग है कानून से, सरकार से, कि जो भी मेरे साथ क्राइम हुआ है उन धाराओं को लगाकर रजनी रावत और उसके गिरोह को जेल भेजा जाए, सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई। नमस्कार, मैं निशा चौहान देहरादून सीमतवार शास्त्री नगर से एक आखिरी उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो बना रही हूँ अपने माननीय मुख्यमंत्री CM साहब के लिए, और अपने PM मोदी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के लिए, जो कि कल बीते दिन 13 अप्रैल को BJP नेता रजनी रावत और उसके गुट द्वारा गुंडागर्दी की गई है। हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन लेने के बाद भी पिछले 8 महीने पहले भी मेरे साथ 35 लोगों ने मारपीट की, मुकदमा दर्ज हुआ, उस पर कानूनी कार्रवाई अब तक कुछ नहीं हुई है। और उसके बाद भी अभी मेरे साथ कल जो है 13 अप्रैल को BJP नेता रजनी रावत के गुट द्वारा मारपीट की गई। मुझे बेरहमी से मारा पीटा गया, और मुझे मेरा कॉलोनी के अंदर से अपहरण करके जबरदस्ती मुझे गाड़ी में ले जाकर ट्री स्टेट में बंदी बनाकर ले जाया गया। बंदी बनाकर मुझे रजनी रावत के गुट द्वारा, उसमें की 25-30 हिजड़े थे और 15, 16, 18 लड़के थे, जो कि मुझे इन लोगों ने बेरहमी से मुझे मारा, डंडों, लाठी, रॉड और लोहे के सरिये, और पता नहीं किस किस ना जाने किस किस हथियारों से मुझे बेरहमी से मुझे मारा गया। ट्री स्टेट में ले जाकर मुझे पूरा जान से मारने की कोशिश की गई। मेरे कैंची से बाल काटे गए, सर में मेरे ईंटों से वार किया गया, और बेरहमी से मुझे जान से मारने की कोशिश की गई। मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरी हालत सब दिख रही होगी, मुझे किस तरीके से मारा गया है। जान से मारने की फिर मेरे साथ एक बार कोशिश की गई है। मैं अपने CM साहब से और प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या मेरे मरने का इंतजार किया जा रहा है,
क्या मेरे मरने के बाद मुझे अगर इंसाफ मिलेगा तो मैं नहीं रहूंगी देखने के लिए। तो मैं कानून से ये अपील करती हूँ कि मेरी कहीं सुनवाई नहीं होती है, और मैं एक अपील करती हूँ कि बस मुझे इंसाफ चाहिए और इंसाफ चाहिए। अगर मुझे इंसाफ नहीं देगा कानून या सीएम साहब हमारे नहीं इंसाफ देंगे तो मैं सीएम आवास के सामने आत्मदाह करूंगी। बस यही मेरी आखिरी बोली है, आखिरी मेरी यही बात है। बस अगर अब की बार इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं आत्मदाह करूंगी सीएम आवास के सामने। मुझे इंसाफ चाहिए और मेरे आरोपियों को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए, उनको कानूनी सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई की जाए उन पर। जय हिंद, जय भारत, जय माता की।